अरे मकान मालिक साहब, वो मकान मालिक साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अरे क्या बात है, आइए आइए। आज तो दिन में ही चांद निकल गया हमारे घर में। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, यहाँ खड़े खड़े नहीं हो सकते। अरे आइए आइए। मकान मालिक साहब, हाँ मैं जी। आपसे वो कहना चाह रही थी। क्या बात है, अभी अभी शुरू करें? नहीं नहीं, शुरू नहीं करना। फिर वो साड़ी में पैर फंस गया मेरा। ओहो, बस इसीलिए। मैं तो खुश हो गया था कि आप शायद कुछ सोच के आई हैं घर से। हाँ, सोच के तो मैं बहुत कुछ आई तो हूँ। करते हैं, आ और जाइए। करना भी। अरे ये सब नहीं करना मुझे, ये सब तो मैं बस अपने पति के साथ करती हूँ। मकान मालिक लेकिन साहब, वो लग गई। कोई बात नहीं, आपकी निशानी भी तो होनी चाहिए ना। पोंछ देती हूँ। आपके हाथ कितने मुलायम। वो छोड़िए, मैंने सुना है कि आप पति के अलावा भी आपको कोई अगर पसंद आए ना तो आप उसके साथ भी कर लेती हैं। मुझे लगा आपको मैं पसंद आ गया ना। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं ये बात करने नहीं आई थी। फिर? आप तो मुझे उलझा रहे हो अपनी बातों में। उलझा रहा हूँ? मैं ये बोलने आई थी कि मैं अब आपका कमरा खाली कर रही हूँ। मैं कमरा? उसमें और नहीं रह सकती। क्यों? देखिए ना, महंगाई इतनी बढ़ गई है और आप दिन प्रतिदिन बड़ा करते जा रहे हो। बड़ा? मेरा बड़ा है ऑलरेडी। अरे किराया कमरे का किराया बढ़ाते जा रहे हो। अरे पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाता हूँ। किराया देखो, आप ही ने तो बोल दे दिया जवाब, क्वेश्चन भी आप ही कर रही है। आप ही तो कह रही है कि महंगाई बढ़ गई है। अब महंगाई बढ़ गई है तो देखो, महंगाई का असर तो हम पे भी होगा, इसलिए मैं किराया बढ़ा रहा हूँ। लेकिन मकान मालिक साहब, हमारे पति की पगार नहीं बढ़ी ना। अब पगार नहीं बढ़ी तो आपका इतना बड़े से घर का बड़ा सा किराया नहीं दे पा रही ना हम। ओ, तो ये बात है। तो यही आपका मतलब रीजन है खाली करने का? और क्या करें, अब किसी छोटे मोटे झोपड़िया में जाके, मतलब झोपड़ी से में रह लेंगे, या कोई टूटा फूटा सस्ता सा मकान मिल जाए तो उसमें रह लेंगे। ठीक है, कर दीजिए खाली। मतलब नहीं, मत कीजिए खाली। मतलब मत कीजिए खाली। करना मतलब हम चाहते हैं बोलना कि कर दीजिए खाली, लेकिन हमारा दिल चाहता है अब मत करिए खाली, क्योंकि हमारे दिल दिमाग की ना आपस में बनती नहीं है। तो एक चीज बोलो ना, कोई दिल यहाँ थोड़ी है, दिल यहाँ होता है। चलो मैं यहाँ। आपको ना दिमाग की भी बात बताता हूँ और अपने दिल की भी बात बताता हूँ। बता दो, दोनों बता। पहले दिमाग की सुनिए। मेरा दिमाग चाहता है कि आप पूरा किराया दीजिए, आपके पति की पगार बढ़ी हो नहीं बढ़ी हो, कुछ भी करके दीजिए, नहीं तो खाली कर दीजिए। लेकिन 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 मेरा दिल चाहता है कि आप मुझे 1 रुपया मत दीजिए किराए का। आप किराया अपने पास रखिए, बस। उसके बदले में आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन सी, ब्यूटीफुल सी, क्यूट सी, प्यारी सी, सॉफ्ट सी, कीमती चीज़ है, वो दे दीजिए। लगता है इसने मेरे कान के बूंदे देख लिए थे, ये वही लेना चाह रहा होगा। मकान मालिक साहब, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास कोई सोना चांदी नहीं रखा हुआ। अरे देखिए मिस सुशीला, आपको मैं ज़रा विस्तार में समझाता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ आपके पास जो कीमती चीज़ है, अब देखिए आप बुंदे की सोच रही हैं, बुंदे आप दे देंगी, उससे 1-2 बार का किराया हो जाएगा, लेकिन उसके बाद तो आपको देना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ आप फ्री में दीजिए लाइफ टाइम। अच्छा, वो मकान ही मेरे नाम पे कर दे रहे हो? नाम नहीं करेंगे, नाम करने का भी सोचेंगे। अभी तो हम फ्री में रहने दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हमें बहुत कीमती चीज़ चाहिए आपको। नहीं आपसे नहीं, मैं कुछ नहीं दे सकती आपको। वैसे भी हम लोग बहुत गरीब है। छोड़ो, मैं अपने पति को बोल देती हूँ जाके खाली करने के लिए। अरे ये तो समझना ही नहीं चाहती, इतना अच्छा मौका गंवा रही है। एक बार और ट्राई मारता हूँ, मान तो जाएगी। अरे सुनिए तो, अरे सुशीला, क्या करूँ अब, खाली करना पड़ेगा। सुशीला जी सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। ये हाथ यहाँ रखिए। हाँ अब सुनिए मेरी बात। मैं कह रहा था कि ना, हाथ यहाँ रखिए ना। मैं कह रहा था कि आपको इतना अच्छा मौका दे रहा हूँ तो आप मानिए ना मेरी बात, समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ये हाथ यहाँ क्यों रखा हुआ है? आप खड़े हुए हैं ना अच्छे से। अरे आप नहीं तो रखा था, वहाँ रखिए। भूल गया, मैंने बोला था ना तो मेरे दिमाग और दिल की बनती नहीं है। देखिए, आप ना हमें गोल गोल मत घुमाइए, सीधा सीधा साफ साफ बताइए, रहने दोगे या नहीं दोगे, या किराया? अरे हम देना ही तो चाहते हैं, लीजिए ना, आइए लिखाइए। रुकिए। पर देना तो मुझे है ना। हाँ क्या करें? अरे सब छोड़िए, अब एक मेरे को बात बताइए। आप अगर
मतलब मैं अगर आपको फ्री में रहने दूंगा तो आपका जो किराया बढ़ता जा रहा है, आगे जाके पता नहीं कितना बढ़ जाए, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है। अब वो पैसा आपको बचेगा, वो पैसा किसी ना किसी काम आएगा। हो सकता है आप अपने पति से झूठ बोल के वो पैसा अपने पास रखें, तो आप तो शॉपिंग भी कर सकती हैं। 2-4 महीने बाद नए नए फ़ोन, ये वो गोल्ड की चीज़ें, पता नहीं क्या क्या ले सकती हैं ना। तो इसमें एक आपका फ़ायदा, दूसरा ये फ़ायदा कि आपके पति से ज़्यादा अच्छे से मैं वो सब कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें आपका फ़ायदा है कि आपको वो संतुष्टि मिल जाएगी। और तीसरा आपका फ़ायदा कि आपको रहने के लिए घर मिलेगा, वो घर आप अपना समझ के ले रह सकते हैं, क्योंकि किराया तो आपको देना ही नहीं। देखो कितने सारे आपके फ़ायदे सोच लिए, और आप बस मेरा एक फ़ायदा नहीं कर सकते। नहीं, अब कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। चलिए। अब इतने सारे फायदे मैंने पहले नहीं सोचे थे ना। लेकिन ये बताओ, आपको वो चीज़ मुझसे क्यों चाहिए? क्योंकि आप तो मैरिड हो, आपकी तो वाइफ है, वो भी तो अरे। बेटी होगी ना। तो आपको कहीं दिख रही है मेरी वाइफ? अगर वो होती तो मैं ऐसी बात करता आपसे। कहाँ गई? अरे वो अपने मायके गई हुई है, और वो 5-6 महीने नहीं आने वाली। क्यों? समझो ना। अच्छा, इसलिए आप किराए के बदले बाहर की औरतों का वो सब ले लेते हो? बाहर की औरतों का नहीं, सिर्फ आपका। क्योंकि देखो आप जैसा बेहतरीन, खूबसूरत, मस्त, झकास, फाड़ू, कंचा, सॉलिड, रापचिक, बुम्बाट, माल, पटाखा पीस, बिंदास पीस ना मैंने नहीं देखा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जैसी हुस्न की परी, हुस्न की मलिका, हुस्न की शहजादी, हुस्न की रानी, ब्यूटीफुल चेहरे वाली, गोल मटोल, गोल गोल गालों वाली मुझे मिल जाए। सच बता रहे हैं हम, हमारा तो मतलब भागी धन्य हो जाएंगे। आप समझ ही नहीं रही हैं, आप जैसी हमें नहीं मिल सकती, हमारी बीवी भी नहीं है ऐसी। 7 महीने आप फ्री में रहिए, बस हमें वो जो चाहिए ना, हमें वो दे दीजिए। हाँ हाँ, फ्री में रह लूंगी मैं। अब तो उसे अपना ही घर समझ के रहूंगी। आप भूल जाओ कभी आपका घर था वो। बदले में क्या चाहिए ले लो। चाहिए ले लूं, यही ले लूं। आ जाओ। रुकिए, अंदर ले जाके अच्छे से लूंगा, टपाटप, अटाखट, फटाफट। और लेकिन ऊपर हमारा पति नीचे। तो घर पे है, अगर ज्यादा देर लगाओगे, वो यहाँ आ गया तो आपका काम तो बीच में ही रुक जाएगा। मेरी बात सुनिए, आप ना आराम से 2-3 घंटे रुक के जाइएगा। आपका पति चाहे कभी भी आए, अगर पति घर पे भी आ जाएगा तो आपको जाके बस इतना बोलना है, सुनिए जी, किराया नहीं बढ़ रहा, उतना ही है। और उतना ही किराया जब आपके पति आपके हाथ में देंगे, फिर तो आपकी ये ड्रेस, वो ड्रेस, खाने पीने के लिए नई नई चीज़ें, ज्वेलरी सब आना शुरू, और आप मेरे पास आके शुरू हो जाना। अब शुरू होने से याद आया, हमें भी तो शुरू होना है। चलिए आइए। चलो चलो आ जाओ। देखो कैसा लगा ये कमरा? अरे साहब, घर तो आपके सारे एक जैसे बने हैं। अच्छा है ना। चल आज ना एक अच्छे काम की ना शुरुआत भी कर लेते हैं। क्या हुआ? घुटन हो रही है। अरे घुटन छोड़ना। अरे नहीं, अरे छोड़, उठ जाओ। अरे यार, तूने ना सारा मूड खराब कर दिया मेरा। मैंने 4 बार कोशिश की। अरे ये क्या है ना, ये काम मैं जब तक नहीं कर पाती जब तक मेरा मन ना हो, और ये मन बना के तो मैं यहाँ आई नहीं थी ना। अरे यार, तुझे मन बना के आना चाहिए था ना। अब देख, अगर मन बना के आती ना, जो मेरा मन है ना वो खराब नहीं होता। तेरे मन से मेरा मन मिल जाता तो तन मन मिल जाते, तो तन बदन मिल जाता। वो तो अभी भी मिल जाएगा। बस क्या है ना, ये सब काम होने से पहले मन का होना बहुत जरूरी है। और एकदम से ना मेरे से नहीं होता, फिर आप बोलोगे कि तू कुछ तो करने लायक ही नहीं है। देखिए, अपने मन को ना मनाइए, क्योंकि मेरा मन जो है ना आपके इस तन पे आ गया है। अगर मेरा मन आपके इस तन पे आ गया है तो आपका मन भी बन जाना चाहिए, क्योंकि आपका मन अगर बन गया तो आपके मन के बनने से आपको धन का बेनिफिट हो सकता है। समझ रही है ना? अरे धन वाला बेनिफिट ना मुझे बहुत पसंद है। मुझे कहिए तो हर लड़की को पसंद है। आखिर उस धन से क्या क्या नहीं हो सकता। हाँ, उस धन से बहुत कुछ हो सकता है। उस धन से तो आप पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है, धन से भी ज्यादा कीमती चीज है आपने। क्या? वही जो शरीर के बिल्कुल बीचों बीच होती है, वो आपके पास है ना। छोटी सी, क्यूट सी, गुलगुलू बुलबुलू सी, वो क्या बोलते हैं उसको? इमली बोल देते हैं। इमली छोटी सी थोड़ी होती है, वो तो लंबी सी, खट्टी सी, चटपटी सी होती है। कोई बात नहीं, आपकी वाली भी हम आपको देख के लग रहा है चटपटी होगी। हाँ, उसको देख के ना मुंह में पानी आ जाता है। मुंह में पानी आ जाता है। वैसे तो आपको देख के आ रहा है, और आपके इतने दो बड़े बड़े नारियलों को देख के। अभी कहाँ देखा है आपने?
वो तो नारियल अब दिखा रही हूँ ना मैं। अब नारियल ना ऐसे रखे रहेंगे तो ये टाइट हो जाएंगे। आप इनको तोड़ के ना इनका रस पी लो। पानी। आपने बोल दिया ना, सच बता रहा हूँ, मुंह में ना पानी की बाढ़ आ गई है। ऐसे पानी लपलपा रहा है मेरे मुंह के अंदर, मन कर रहा है बस इसको खप करके खा जाऊं। लेकिन नहीं, हम थोड़ा सब्र से काम करते हैं, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, मीठा फल हमें पसंद है। तो थोड़ा इसको और पकने देते हैं, उसके बाद खाएंगे। अभी बात करते हैं थोड़े खट्टे फल की, क्या? नीचे इमली की। हम कह रहे हैं आप अपनी इमली हमें रेगुलर कर दीजिए देना। उसके बदले में रेगुलर आपको पैसे का बेनिफिट, रहने का बेनिफिट और हमारे उस केले का बेनिफिट, सारे बेनिफिट आपको एक बार में मिल जाएंगे। अच्छा, मतलब आपका केला बहुत लंबा और बहुत मीठा है। बहुत लंबा और बहुत मीठा, हाँ कह सकते हैं, और मोटा भी है। तो फिर मोटा केला फिर अपने पास नहीं रखना चाहिए ना, सूख जाएगा। उसे ना मुझे खिला दो आप। खिला दूँ? नहीं नहीं, मैंने ये सोचा है पहले उसको आपकी इमली चखे पुक करके, फिर उसके बाद आप चख लीजिएगा। अच्छा, पहले आप खट्टे मीठे वाला मिलन करना चाह रहे हो। हाँ। इमली का खट्टापन और केले की मिठास दोनों को एक करना चाह रहे हो। वो कॉम्बिनेशन कभी किसी ने बनाया नहीं, और मैं ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करना चाहता हूँ कि बस वो ऐसा टेस्ट बने, ऐसा टेस्ट बने जो सिर्फ आप और हम ही चख पाए, कोई और तीसरा चख ही ना पाए। तो मकान मालिक साहब, आओ ना, मैं आपको खट्टा मीठा स्वाद चखा देती हूँ। चखा दो। आपने तो ना मेरे दिल की, जिगर की, फेफड़ों की सारी बात कह दी। अब ना मुझसे भी नहीं रहा जा रहा, मन कर रहा है बस आपके फलों को ना खा लूँ। तो खा लो ना, अब ये आपके ही फल है। ठीक है।